नमस्कार। संस्कृत गुण संधि जो स्वर संधि का दूसरा भेद है। सूत्र है गुण संधि का आद गुण, अर्थात जब अ या आ के बाद इ, उ, री या ली आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। अर्थात गुण संधि में जब अ या आ स्वर के बाद इ, उ, री या ली आए तो फिर क्या हो जाएगा? ई का ए बन जाएगा और ई का बनेगा ए, उ का बनेगा ओ और री का बनेगा अर और ली का हो जाएगा अल। ये तो परिभाषा थी। अब इसके उदाहरण देखते हैं। गुण संधि के उदाहरण। पहला उदाहरण है महेशः। ये शब्द है, ये संधि विच्छेद है और यह नियम है कि कैसे यह गुण संधि है। तो महेशः संधि विच्छेद हुआ हमारा महाधन ईशः। महा में क्या है? आ और आगे क्या है? ई। तो आ धन ई मिला करके बन गया हमारा ए। और शब्द में जब मात्रा लगेगी तो ये है ए की मात्रा, ऐसे मात्राएं लगेंगी जैसे महेशः ह में लगी हुई है, इसलिए यह क्या है? हमारी गुण संधि है। दूसरा है राजेंद्रः। इसका विच्छेद है राजा धन इंद्रः। राजा में है आ और आगे है ई मिला करके बना हमारा ए, तो इसलिए क्या बना? यह राजेंद्रः। तीसरा है नरेशः। संधि विच्छेद है नर धन ईशः। नियम है नर, रो में क्या है? ओ और आगे है हमारा ई मिला करके क्या हुआ हमारा? ए। अगला है गजेंद्रः। गज धन इंद्रः। नियम है गज में है ओ और आगे है हमारा ई मिला करके क्या बना हमारा? ए। अर्थात गज में ओ किस तरह से है या नर के रो में ओ किस तरह से है, तो हमारे क से और ज्यों तक के हमारे जितने भी व्यंजन हैं सभी में क्या है? स्वर हैं, यानी कि बिना स्वरों के सहायता से हमारा कोई भी व्यंजन नहीं बनता है। तो इसलिए गजह में क्या है? ओ। तो ये सभी में क्या है? ओ है, इसीलिए यह व्यंजन हमारा बना है। अगला जो उदाहरण है वह है गणेशः। तो इसका संधि विच्छेद होगा गण धन ईशः। गणों में जो क्या है? ईश है, यानी कि भगवान है। तो अणों में है ओ और आगे है हमारा ई, तो ओ धन ई मिला करके हुआ ए, तो हुआ गणेशः। अगला है ज्ञानेशः। ज्ञान धन ईशः। नौ में है ओ और आगे है ई, तो ओ धन ई मिला करके क्या बना? ए। अगला है उपेंद्रः। उपधन इंद्रः। नियम ओ में प में क्या है? ओ और फिर है हमारा ई, तो ओ धन ई मिला करके बना हमारा ए। तो ये तो गुण संधि का अभी हमने एक नियम देखा हमने कि ओ आ के बाद जब क्या आ रहा था? ई आ रहा था, तो क्या बन रहा था? वह ए बन रहा था। तो ये एक एक क्या है? उदाहरण है। अब हम नियम से देखेंगे कि ओ वाले शब्द हमारे ओ वाले विच्छेद कैसे हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसे भी। सूर्योदयः शब्द है, सूर्य धन उदयः विच्छेद हुआ। सूर्य में क्या है? यो में क्या है? ओ
और आगे क्या है उ, तो ओ धन उ मिला करके बना ओ, और शब्द में क्या लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी। ये क्या है, ओ की मात्रा जो क्या है सूर्योदय में लगी हुई है। दूसरा है ज्ञानोपदेशः, ज्ञान धन उपदेशः, 9 में है अ धन उ मिला करके बना हमारा ओ। तीसरा है महोत्सवः, महाधन उत्सवः, महा आधन फिर है उ, आधन उ बराबर ओ। अगला है गंगोरमी, विच्छेद होगा गंगाधन उर्मी, गंगा में है आ और आगे है उ, तो आधन उ मिला करके हुआ हमारा ओ। अगला है परोपकारः, विच्छेद होगा पर धन उपकारः, जो दूसरे पर क्या करता है, उपकार करता है। तो रो में क्या है अ, आगे है उ, तो ओ धन उ मिला करके बना हमारा ओ। जब भी हम विच्छेद करेंगे, जिस भी शब्द का करेंगे, तो विच्छेद करते हुए हमारे 2 सार्थक शब्द निकलेंगे। यानी कि विच्छेद करने का मतलब ये नहीं कि शब्द के आपने 2 टुकड़े कर दिए और बीच में धन लगा लिया, नहीं, सार्थक शब्द निकलेंगे। और जब हम विच्छेद कर रहे होंगे तो जैसे पर है, पर में पहले वाले वर्ण का में क्या है उसको नहीं देखा जाता है, जो बाद वाला वर्ण है वो नियम से हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। इसका बाद वाला वर्ण और जो बाद वाला शब्द है उसका पहला वाला वर्ण, तो यहाँ पे हम रो में देखा हमने और उ में देखा, तो इसी तरह से आप संधि विच्छेद करेंगे। अगला शब्द है पूर्वोदयः, पूर्वधन उदयः, पूर्वधन उदयः, तो वो में क्या है ओ धन उ मिला करके बना हमारा ओ। अगला उदाहरण है इसी का चंद्रोदयः, चंद्रधन उदयः, 2 में भी क्या है ओ धन उ मिला करके क्या बना हमारा ओ। अब ये जो देखे हमने, ये कौन सा नियम था हमारा, दूसरा नियम था गुण संधि का, कि ओ आ के बाद जब क्या आए ई का तो देख लिया था ए, और उ का क्या होगा ओ, तो ये ओ का दूसरा नियम हमने देखा, तो सभी में क्या है ओ की मात्राएं लगी हुई है, तो ये ओ वाले हुए। अब देखेंगे नियम 3 कि ओ आ के बाद जब री आ रहा था तो क्या बन रहा था, उसका अर बन जा रहा था। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला जो शब्द है वह क्या है, महर्षि, महर्षिः, विच्छेद होगा महाधन ऋषिः, नियम है महा, हा में क्या है आग है और आगे है री, तो आधन री मिला करके क्या बना हमारा अर, तो इसीलिए यह क्या है महर्षि, ये अर की मात्रा लगी हुई है ऊपर। दूसरा है राजर्षिः, विच्छेद है राजधन ऋषिः, औधन री बराबर अर। तीसरा है ब्रह्मर्षिः, ब्रह्माधन ऋषिः, ब्रह्मा हा में क्या है आधन री मिला करके क्या बना हमारा अर। अगला है सप्तर्षिः, इसका विच्छेद होगा सप्तधन ऋषिः, तो नियम क्या है हमारा औधन री मिला करके क्या बना हमारा अर। अगला शब्द है देवर्षिः, देवधन ऋषिः, नियम वो में है ओ धन री बराबर अर। अगला जो शब्द है, ये विच्छेद यहाँ मैंने पहले कर दिया है, तो ग्रीष्म धन ऋतुः, शब्द बना हमारा ग्रीष्मतः, नियम है मो में क्या है ओ और आगे है हमारा री, तो मिला करके क्या बना हमारा अर। अगला जो शब्द है
वसंत वसंततः, तो इसका विच्छेद होगा वसंत धन ऋतुः। तो में क्या है अ और आगे क्या है री, तो अ धन री मिलाकर के क्या बना हमारा अर। अब ये तीसरा नियम हमने देख लिया था कि अ आ के बाद जब क्या आ रहा था री तो अर वाला। अब है नियम 4 कि अ आ के बाद अगर क्या आए री आए, ये है री, तो वह क्या बन जाएगा अल बन जाएगा। अब शब्द है तवलकारा का संधि विच्छेद है तव धन लृकारः, तो तव व में क्या है अ और धन क्या है लृ, तो मिलकर के क्या बना अल। दूसरा है ममलकारः, मम धन लृकारः, मम में क्या है अ और धन लृ मिलाकर के क्या हो रहा है अल। अगला है तवलदन्तः, तव धन लृदन्तः, तव व में क्या है अ और आगे है हमारा लृ, तो मिलाकर के क्या होगा अ धन लृ बराबर अल। तो ये नियम 4 के उदाहरण थे। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और गुण संधि आपकी समझ में आएगी। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।